गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में 24 में से 5 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। 3 हल्के पीपल्स पार्टी के नाम, एक पर मुस्लिम लीग नून और एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GBA 7 स्कर्दू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में आज़ाद उम्मीदवार नताइज में पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी फातेह करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन खान दूसरे नंबर पर रहे। GBA 4 नगर 1 में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब वजीरी दूसरे नंबर पर रहे। स्कर्दू की नशिस्त GBA 9 से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद ने आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम को हरा दिया। गांछे के हल्का GBA 22 से मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम सनाई जीत गए। गांछे के हल्का GBA 24 से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल दूसरे नंबर पर। दीगर हल्कों के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। पीपल्स पार्टी ने 23, मुस्लिम लीग नून ने 22 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे। 266 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन के नताइज की आमद का सिलसिला जारी। गिलगित के 2 हल्कों से मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान और मोहम्मद इकबाल आगे। स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद आगे। स्कर्दू की एक और नशिस्त से मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के काज़िम मीसम को बरतरी। अस्तौर के एक हल्के से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद फारूक आगे। दियामर के एक हल्के से साबिक वजीर आला गुलबर खान और मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान में कड़ा मुकाबला जारी। गजर के 2 हल्कों से आज़ाद उम्मीदवारों सफदर शिराजी और अमान अली को बरतरी हासिल। अभी गिलगित बल्तिस्तान में अवेयरनेस कम थी पहले, अभी ज़्यादा हो गई है। आपका वोट एक अच्छे लीडर को सेलेक्ट करने में बहुत मददगार होती है। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने चेंजिंग के लिए यहाँ पे अपने वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स का जोश व खरोश उरूज पर। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ठप्पा लगाया। मर्द, ख़वातीन, जवान, बूढ़े और खुसूसी अफराद सभी ने वोट का हक इस्तेमाल किया। बाज़ इलाकों में दुश्वार रास्तों को डोली से पार किया। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल चलास में रश बढ़ने से बेनज़मी। स्कर्दू में गैर मुतल्लिका अफराद की पोलिंग स्टेशन के करीब आने पर तकरार। पुलिस ने सूरत हाल संभाल ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, वोटिंग के अमल का जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्ज़ाम, कहा इलेक्शन को मुतनाज़िर न बनाया जाए। कारकुन फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करके फॉर्म 45 ना देने से मुतालिक आगाह कर दिया है। इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए, अब माहौल ख़राब न किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस वक्त 2 वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं जो सरकारी मशीनरी और इंतज़ामिया पर दबाव डालकर इंतखाबी नताइज को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस ले और प्रिजाइडिंग अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के सिलसिले में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर को इलेक्शन मुहिम में नहीं जाने दिया गया, जबकि आइन कहता है कि इलेक्शन के लिए हर जगह जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हो रहे, फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, चाहते हैं कि अवाम को उनके हुकूक मिले और जमहूरियत मजबूत हो। रिलीफ ना मिलने के बावजूद अदालतों में जा रहे हैं। अवाम जिसको वोट दें उसी जमात को हक के हुक्मरानी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम 24 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका फॉर्म 45 जारी करने की हिदायत। कहा तमाम रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 जारी किए जा रहे हैं जहां गिनती मुकम्मल हो चुकी है।
कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आज़ाद कश्मीर असम्बली में आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजर नशिस्तों के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस, आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आर्टिकल 22 की क्लास 4 के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। इंतज़ामिया अमन आमा, आइनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। इंतखाबात के इनकाद और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आइनी ज़िम्मेदारी रियासत की है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर आइन के आर्टिकल 46A के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। माहिरीन कानून का कहना था कि अदालती राय ने इंतखाबात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मज़ीद मजबूत कर दी। इसने आइनी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के रियासती मौक़िफ़ को तक़वियत दी। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि टनल की तामीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मंसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। हर चंद माह बाद एहतजाज मुनासिब नहीं। कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा कि किसी को नहीं मालूम कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। मसाइल का हल असम्बली के ज़रिए बातचीत से निकाला जाएगा। वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने हालिया सूरत हाल पर बिलावल को तजावीज़ दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बजट में सिंध के तरक्याती मंसूबों पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रखे। सिंध के वज़ीर जाम खान शोरो ने नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात में शहरी रहमान, नवीद कमर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी सूबों से 1700 अरब रुपए के फ़ंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक इस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात की। ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदा हो भी जाए तो ईरानी असासे फौरी बहाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, ईरान का अफजूदा यूरेनियम जब्त करके वहीं या किसी और जगह ले जाकर तल्फ कर देंगे। ईरान जंग के लिए जाने वाले 50,000 अमरीकी फ़ौजियों की फौरी वापसी से भी इनकार कर दिया। कहा, अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुलवाना बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है उन्हें फिर से इस्तेमाल करना पड़े। काम मुकम्मल होने तक उन्हें वहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा क़यादत को पिछली क़यादत से ज़्यादा मंतकी और होशियार करार दे दिया।
ईरानी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी और इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत ने खित्ते में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को जायज़ बना दिया है। हमारी मुसल्लह अफवाज हमेशा की तरह तैयार हैं। अमरीका और इसराइल ना हो तो जंगबंदी के पाबंद हैं और ना ही मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। इसराइल और अमरीका ना तो जंगबंदी के पाबंद हैं, ना ही मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। लबनान मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बहरी नाकाबंदी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। बैरूत के इलाके जाहिया और सैदून शहर में फ़िज़ाई हमले, 4 अफराद शहीद, 33 ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में लबनानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल और दीगर 2 अफसरों समेत 10 अफराद शहीद हुए थे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह के कमांड सेनेटर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फ़ौज पर हिज़्बुल्लाह के हमले, 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कहना है कि शुमाली इसराइल पर दागे गए 2 रॉकेट तबाह कर दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों मीर अली और मीरान शाह में खवारिज के मुताद्दिद ठिकानों पर कार्रवाइयाँ। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनाइल खवारिज के 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान हुई। इलाके में छुपे मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कोयटा के सेंडमन अस्पताल में तेज़ाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक खातून डॉक्टर को गर्दन, सर और चेहरे पर जख्म आए हैं। 2 दिन इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाएगा। 10 रोज़ खुसूसी निगरानी के दौरान उनके ज़ख्मों की सर्जिकल सफाई की जाएगी। मरीज़ा की हालत तसल्ली बख्श करार। तेज़ाब गर्दी का मुलज़म गुज़श्ता रोज़ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान का कहना है कि मुलज़म कई माह से लेडी डॉक्टर को हरासा कर रहा था। मुलज़म के मोबाइल फ़ोन मैसेजेस से हरासानी के शवाहिद भी मिले हैं। इज्जत के लिए मैंने अपना शर्ट उतार दिया, वही के सामने मुसाविर पे भी झाड़ा ना। फिर उसके बाद वो तेज़ाब था, कुछ भी थे, वो इतना तेज़ थे कि मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी सर, उसने मुझे इतना ज़ोर से पकड़ा, इसने मुझे इतना ज़ोर से पकड़ाया कि मेरा बदन बस जल गया उस वजह से। उस औरत ने पकड़ा? जी सर, क्योंकि वो बेचारा बहुत दग में थे, इसमें थे ना, दर्द में थे। अच्छा जी सर। चलिए, आपने बहुत हिम्मत की। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर। अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोयटा की लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी के दौरान जख्मी होने वाले वार्ड बॉय की हालत बेहतर। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक अब्दुल रज़ाक लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी के दौरान मदद करते हुए खुद भी जख्मी हो गया था। अब्दुल रज़ाक का निजी अस्पताल में इलाज जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जख्मी वार्ड बॉय को मोबाइल फ़ोन पर शाबाश दी और ज़रूरत पड़ने पर इलाज के लिए कराची भिजवाने का यकीन भी दिलाया। वज़ीर आला का जख्मी वार्ड बॉय के लिए सिविल अवार्ड का भी ऐलान। लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का आज से कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज़ाब गर्दी वाक़े को सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बलोचिस्तान के मुआविन वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफ ज़ई का कहना है कि यंग डॉक्टर्स को एहतजाज के बजाय महकमा सेहत से मुज़ाकरात करना चाहिए। वार्ड और OPD में खिदमात बंद करने से मरीज़ों को मुश्किलात होंगी। हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चेक कर रहे हैं कि मुलज़िम किससे राब्ते में था।
लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज। वाक़या 1 माह पुराना है। मुतासरा खातून का कहना है कि बदनामी के डर की वजह से पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। मुल्ज़मान ने इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई। पंजाब में बसों, वैगनों, रिक्शों, टैक्सियों में QR पैनिक बटन लगाने का फैसला। पैनिक बटन सिस्टम में कॉल, लोकेशन शेयरिंग, गाड़ी की तस्दीक और पुलिस रिस्पांस दस्तयाब होगा। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर QR पैनिक बटन स्कैन करके गाड़ी मालिक और ड्राइवर की मालूमात हासिल और अहल खाना से शेयर कर सकेंगे। पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट के ज़रिए QR पैनिक बटन मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। IG पंजाब का कहना है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। खैरपुर के गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS में HIV फैलाने के इल्ज़ाम में लैब सील। मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक निजी बिल्डिंग ब्लड बैंक से खून लेने वाले बच्चों में HIV टेस्ट मुस्बत आया। पुलिस तहकीकात जारी। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वाले फहद और सालार मंजूर कॉलोनी के मकीन थे। दोस्तों के साथ कॉजवे नदी गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्म मौसम का राज। सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। तुरबत और जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, कराची में 34 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा है। सिंध के दीगर शहरों और सूबा बलोचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरियों को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। शदीद गर्म मौसम और छुट्टी का दिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दोस्तों और कारकुनान के हमरा सियालकोट की नहर पर नहाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ने पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग भी लगाई। इस्राएली फ़ौज की गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सुबह से अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इस्राएली फ़ौज की कार पर फायरिंग, 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि बच्चे के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। वस्ती इसराइल में फायरिंग से एक इसराइली हलाक, 5 ज़ख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स को हलाक कर दिया गया। इसराइली पुलिस की फायरिंग से एक और मुश्तबा शख्स भी हलाक हुआ। हमास की अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी चैनल के मेज़बान से सख्त रवैया। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप गुस्से में आ गए और अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ट्रंप ने खातून सहाफ़ी और कई चैनल्स पर बदउनवानी के इल्ज़ामात भी लगाए। टीवी मेज़बान ने कैलिफोर्निया इंतखाबात में धांधली के दावे से मुताल्लिक सवाल किया था। लंदन के वाटरलू ब्रिज पर ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप से कबल हुआ कैप्टन्स कार्निवल। वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली 12 टीमों की कप्तान इवेंट में शरीक। तकरीब में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने ICC के चेयरमैन जय शाह और CEO संजोग गुप्ता से मुसाफा किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कप्तान ने सबको याद दिला दिया कि खेल का मकसद फासले बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों को मिलाना है। माजी में भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि विमेन T20 वर्ल्ड कप में तवक्को है कि अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। लंदन में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से कैप्टन्स कार्निवल की तकरीब के दौरान खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फातिमा सना ने कहा कि इवेंट का बेचैनी से इंतजार है। वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच से खिलाड़ियों की कंडीशन से हम आहंगी होने का मौका मिलेगा। तमाम खिलाड़ी पुरुमीद और पुरएतमाद हैं और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं।
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हरा दिया। मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड की टीम 254 रन के हदफ के ताक़ुब में दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट हो गई। ग्लेन फिलिप्स ने 44 और डेविन कॉनवे ने 41 रन की इनिंग्स खेली। एटकिंसन ने 30 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मजमूई तौर पर 7 विकेटों की कारकर्दगी पर इंग्लिश बॉलर ओली रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नेशनल T20 कप का टाइटल एबटाबाद रीजन ने जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची वाइट्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में कराची वाइट्स की टीम 118 रन बनाकर आउट हुई। एबटाबाद रीजन ने हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। फातेह टीम को 50 लाख, रनर अप को 25 लाख रुपए इनाम दिया गया। फैसला कुन मार्का जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं। मैच वाले दिन मैक्सिको से अमेरिका जाएगी। मैच खेलकर वापस मैक्सिको पहुंचेगी। ईरानी टीम अपने ट्रेनिंग बेस कैंप मैक्सिको के शहर तिजुना पहुंच गई। ईरान के मैच अमेरिकी शहरों लॉस एंजलिस और सियाटल में होंगे। तिजुना से लॉस एंजलिस की परवाज़ 45 मिनट से 1 घंटे की और सियाटल की परवाज़ 5.5 घंटे की दूरी पर है। ईरान का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड से होगा। ईरान की टीम को 2 रोज़ पहले अमेरिका के वीज़े जारी किए गए थे, लेकिन ईरान की फुटबॉल फेडरेशन के सरबरा मेहदी ताज और दीगर कई अहम अरकान अब तक वीज़े से महरूम हैं। मालदीव के 4 मुल्की डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज और हारून हामिद ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैचेस जीते, 1 ड्रॉ किया। पाकिस्तान की सीनियर मेंस टीम ने 1991 के बाद पहली बार किसी इवेंट के फैसला कुन मार्के में जगह बनाई है। आखिरी मरतबा पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 1991 में साउथ एशियन गेम्स फुटबॉल इवेंट का फाइनल खेला था।